हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं CSEE का पेपर नंबर 1 विच इज बिजनेस कम्युनिकेशन। सो बिजनेस कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं कि इस सब्जेक्ट में है क्या, तो इसके अंदर आपको कुछ ग्रामर के बारे में समझाया गया है कि व्हाट आर नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, ये सारी बातें हैं। देन इसमें आपके कॉम्प्रहेंशंस आपको सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं, कैसे आप उनको समझते हो, कैसे क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करके सही आंसर को टिक करोगे। तो आपकी बेसिकली रीडिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, ये सब के बारे में आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर बताया गया है। आइडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, या मैं बात करूँ वोकैबुलरीज हैं, ये सब कुछ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पार्ट है। सो व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद कंसेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। उससे क्या होगा कि हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ओवरऑल नॉलेज भी मिलेगी कि भाई ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन मेरे सब्जेक्ट का नाम है, तो एक्चुअली बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, या मैं बोलूँ कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज आपने अभी भी देखा होगा कि हमारे चाहे EDP की मैं बात करूं या हमारी जो और भी ट्रेनिंग्स होती हैं, इन सब में हमारे इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स के अंदर हमारी स्किल्स को डेवलप कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? कभी आपने सेल्फ क्वेश्चन किया कि हमें इतने हमने इतने एग्जाम्स पास कर लिए हैं, या मैं किसी भी और सेमिनार्स की बात करूं तो बेसिकली कम्युनिकेशन आप देखो कि किसी ना किसी सेमिनार में टॉपिक होता ही है। बिकॉज पीपल स्टिल फियर टू कम्युनिकेट, या पब्लिक स्पीकिंग की बात करूं तो ये सारे टॉपिक्स बहुत कॉमन होते हैं। सो हमें इसकी रेलेवेंस जाननी है, हमें समझना होगा कि कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन की। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कम्युनिकेशन। देखो, हर एक की डेफिनेशन अलग होगी। अब ये मत बोल देना कि व्हेन टू कम्युनिकेट समथिंग, टू कम्युनिकेट विद अदर पर्सन इज कम्युनिकेशन, ये हम सबको पता है। बट एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रही हूँ इस वर्ड से, इसका मतलब क्या है। सो मेरे लिए अगर मैं आपको बताऊं कम्युनिकेशन क्या है, कि इट्स ऑब्वियसली अ टू वे प्रोसेस। ठीक है, मतलब क्या कि मैं अपने आइडिया को, जो भी मैं अपनी मेरे पास कोई आइडिया है या मैं कुछ एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, उसको एक बहुत इफेक्टिव क्लियर वे में दूसरे तक पहुंचाना, जिससे कि जो मैंने सोचा है वही दूसरे वाले को भी, मतलब जिसको मैं जो मेरा रिसीवर है उसको भी सेम समझ में आता है। अगर तो मैंने जो सोचा मैं उसको इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट कर पाई, ठीक है, एंड फिर वो रिप्लाई देगा, तो ये टू वे प्रोसेस हो गया। दिस इज नोन एज कम्युनिकेशन, टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन डिफरेंट टाइप से भी होता है। जैसे फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है कि रिटन हो गया, वर्बल हो गया, आजकल तो वर्चुअल है, इमोशंस हैं, ये सब क्या है, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। आप व्हाट्सएप से किसी से चैट कर रहे हो, ठीक है, आप उनको स्माइलीज भेजते हो ना। अब मैं ये नहीं पूछूंगी कौन किसको भेज रहा है या किस पर्सपेक्टिव से आप भेज रहे हो, क्या लिंक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, बट भेजते हो। ठीक है, तो आप क्यों भेज रहे हो? बिकॉज यू वांट टू कम्युनिकेट समथिंग। अगर आप हार्ट वाली स्माइली भेज रहे हो तो इट्स अ सिंबल ऑफ लव। इफ यू आर सेंडिंग एन रेड कलर इमोजी, ठीक है, तो वो क्या बताता है कि दैट उस दूसरे ने शायद कोई बात बोली है और आपने उसको वो रेड वाली इमोजी भेजी है, विच इज अ सिंबल ऑफ एंगर। ठीक है, कई बार हम कंफ्यूजन का भेजते हैं, स्लीपीनेस का साइन होता है। सो ये सारी कुछ इमोजीज हैं, तो इससे भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ इन शॉर्ट बोलने का, कि कम्युनिकेशन मतलब मैं अपने आइडियाज को आपके पास, मेरी थॉट्स को आपके पास कितना इफेक्टिव वे में पहुंचा रही हूँ। ठीक है, तो वो हो गया मेरे लिए कम्युनिकेशन। आपके लिए हो सकता है कुछ और डेफिनेशन हो, वेरी वेलकम, उसके लिए कुछ नहीं, क्योंकि सबका अपना पर्सपेक्टिव है। बट बेसिक टर्म घूम फिर के हम अगर हम इसका जिस निकालेंगे तो यही आएगा कि अपनी थॉट को दूसरे तक एक क्लियर वे में पहुंचाना इज कम्युनिकेशन, राइट। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, ठीक है, कम्युनिकेशन का तो मीनिंग हमें समझ में आ गया, बट यहाँ बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों लिखा है? क्या ऐसा अलग होता है बिजनेस कम्युनिकेशन में जो हमें यहाँ पे अलग से समझाया जा रहा है? क्यों समझाया जा रहा है? देखो, बिजनेस
कम्युनिकेशन मतलब जब आप सीएस बन गए हो, ठीक है, आप बन गए हो, माइंड में हमेशा यही सोच के चलो कि मैं सीएस बन गया हूँ या बन गई हूँ, ठीक है। तो आप सीएस बन गए हो, आप या तो प्रैक्टिसिंग फील्ड में जाओगे और इधर आप जॉब के लिए प्रेफर करोगे, दोनों में से कोई भी हो, ठीक है। आपका काम क्या होगा, अगर मैं कंपनी में, आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप सिलेक्ट हो गए हो, तो आपका क्या रोल होगा कि भाई मैं अपने पूरे लीगल सेक्रेटेरियल जितने भी कंप्लाइंसेस होते हैं, मेरी ड्यूटी है कि मैं अपनी कंपनी के लिए मैं जिम्मेवारी ले रही हूँ कि मैं अपनी कंपनी के लिए ये सारे कंप्लाइंसेस पूरे करूंगी, अप टू डेट रखूंगी, कुछ भी ऐसा ना हो जो मुझसे मिस हो जाए। मेरी कंपनी पे अगर लिस्टेड है तो सेबी के कुछ आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्या है, बेसिकली मैं अपने पूरे लीगल कंप्लाइंसेस पे चेक रखूंगी। चेक रखने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे हो सकता है किसी दूसरे डिपार्टमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, मुझे मिनट्स ड्राफ्ट करने होंगे, या मैं बोलूँ कि मुझे सेक्रेटेरियल ऑडिट, अगर मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी की बात करूँ तो उनको सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट बनानी होगी। मतलब सम वे और दी अदर हमें कम्युनिकेट करना होगा। अगर आज मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली वो कल भी नहीं होने वाली है। इसीलिए ही आपको बेसिक लेवल पे ये चीज समझाई जाती है कि कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन हमारी लाइफ के अंदर, नॉट ओनली एट आवर प्रोफेशनल लेवल बट समवेयर और दी अदर एट आवर पर्सनल लेवल ऑल्सो। पता है ना कि भाई अगर किसी रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूं, जिसके बारे में मुझसे ज्यादा शायद आजकल आपको पता होगा, कि अगर आप दोनों के बीच में, दो फ्रेंड्स के बीच में सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि यार मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। तो किसी के पास जाओगे या दूसरे लोग क्या बोलेंगे, यार मिसअंडरस्टैंडिंग को बात करके सॉल्व कर लो, ठीक है, सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं हुआ, कम्युनिकेशन के थ्रू सॉल्व कर लो। तो मतलब क्या है, जो आप आज तरीके से कम्युनिकेशन करते आ रहे हो उसको इतना इफेक्टिव बनाओ, इतना प्रेजेंटेबल बनाओ कि आपकी वही स्किल्स आगे काम आने वाली हैं। सो अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे ना, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस कम्युनिकेशन, और rather than why do we need business, मतलब why do we need to study business communication और what is the role और relevance, वो क्या आंसर देता है कि भाई जिस तरीके से हम आज कम्युनिकेट कर रहे हैं वही सेम चीज हम आगे भी लेके जाते हैं। पता है ना कि जो आदत बन गई सो बन गई। अब कोई कितना भी बोल दे कि 21 दिन में एक रूटीन को फॉलो कर लो चेंज हो जाएगी, मेरी तो आज तक नहीं हुई, ठीक है, ये सब कहने की बातें हैं, बट देन जो आदत बन गई सो बन गई, उसको कोई चेंज, बहुत कम लोग होते हैं, या मैं बोलूँ कि ठीक है आप शायद मुझसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड होगे तो जो अपनी कुछ हैबिट्स को चेंज कर पाते हैं या उनमें वो जील रहती है चेंज करने की, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो मतलब क्या है कि हमें इतने अच्छे तरीके से हमारी स्किल्स होनी चाहिए, हम दूसरों को हमारी कम्युनिकेशन के अंदर, अच्छा ये भी चीज आती है कि नॉट ओनली स्पीकिंग बट लिसनिंग स्किल्स ऑल्सो काउंट। कि मान लो मैं प्रैक्टिसिंग लाइन में हूँ, ठीक है, और मेरा क्लाइंट मुझसे अपनी कोई, मतलब ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम लेके आया है, तो मैं उनको पूरा सुनूं, ये मेरी जॉब है। अगर मुझे, मेरे अंदर पेशेंस ही नहीं है, मैं सिर्फ बोलना जानती हूँ लेकिन सुनना, मैं किसी की सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकती, या मेरे में पेशेंस नहीं है, तो वहां पे भी कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं किसी तरीके से हैम्पर करता ही करता है। सो ओवरऑल मैं क्या कह रही हूँ कि भाई इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हमें ये बताया जाता है कि आपके लिए कितना इफेक्टिव है बिजनेस कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से मैसेज हमारा सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है, क्या चैनल्स को फॉलो करके पहुंचता है, ये सारी बातें करी गई हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप इसको अपनी लाइफ से भी जोड़ोगे तो आप इजीली रिलेट कर पाओगे कि हाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया कि बिजनेस कम्युनिकेशन या रादर देन कम्युनिकेशन क्या है। अब अगर मैं सब्जेक्ट वाइज जाऊं या चैप्टर वाइज जाऊं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो ये बोलता है व्हाट इज कम्युनिकेशन, तो जैसा मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग
एंड रिसीविंग मैसेजेस थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल मीन्स। अब ये दो लोग बैठे हैं, ये क्या बोल रही है, योर फूड स्मेल्स डिलिशियस, ये एक मैसेज दे रही है, ठीक है। ये कौन है, ये सेंडर है। अच्छा, हमेशा ध्यान रखो कम्युनिकेशन हम पढ़ेंगे भी कि अगर इसके फीचर्स की बात करूं तो हम बोलेंगे ये एक टू वे प्रोसेस है। Why it is called a two way process? Because हमेशा इसमें एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। अब तुम ये भी बोल सकते हो कि मैं तो अकेले में ही बात करती हूँ या करता हूँ, मैं अपने आप से बात करना बहुत अच्छा लगता है कई लोगों को, उनको एक सेंस ऑफ रिलीफ देता है अपने आप से ही अपनी बातें कहना। तो ये टू वे प्रोसेस कैसे हो गया, ठीक है। तो इतना पर्सनल मत जाओ, थोड़ा बुकिश में रहते हैं कि हमारे, क्योंकि देखो हमें तो पेपर क्लियर करना है, ठीक है। अगर तुम अपनी भावनाओं के साथ बह जाओगे तो फिर अगर तुम अपने एमसीक्यू में वो आंसर ढूंढोगे कि वन वे प्रोसेस भी है, तो वो मिलने तो वाला नहीं है। तो इट्स बेटर कि जो हमारी मॉड्यूल में है हम वही पढ़ें और उसको उसी तरीके से लें। जोक्स अपार्ट कि ये मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें किया करते हैं, ऐसा सुना होगा क्योंकि मैंने भी सुना है। तो ठीक है, वो बात अलग है, बट जो हमारी बुकिश लैंग्वेज है उसके बारे में पहले समझ लेते हैं कि हमेशा टू वे प्रोसेस है, कि इसमें एक सेंडर होगा और एक होगा हमारा रिसीवर, कि भाई मैं बोल रही हूँ अभी और आप लोग सुन रहे हो। सो आई एम द सेंडर एंड यू आर द रिसीवर, राइट। अब जैसे हमने बोला कि मैसेज भेजेगा एक सेंडर एक रिसीवर को। अब जब मैंने भेजा, कोई भी मैसेज भेजा, वो एक मीडियम के थ्रू आपसे जाएगा। अगर मैं अभी प्रेजेंट सिनेरियो बोलूं तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ या मैं आपको एक टॉपिक समझा रही हूँ। सो राइट नाउ आई एम स्पीकिंग, राइट। सो आई एम द सेंडर, आई एम टेलिंग यू अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। आप कौन हो, आप रिसीवर हो। अब आपका, मैं आपके मैसेज कैसे पहुंचा रही हूँ, आपने क्लासेस के लिए एनरोल किया है सपोज, या मैं बोलूँ मैंने अपना लेक्चर यूट्यूब पे डाला है, तो एक चैनल क्या हो गया, मीडियम क्या हो गया, यूट्यूब मीडियम है मेरी बात आप तक पहुंचाने का। तो समझ में आया, एक सेंडर हुआ, एक मीडियम हुआ और एक रिसीवर हुआ। जब उस पर्सन को, आपको मैं बोलती हूँ कि मेरी क्लासेस मिली, ठीक है, तो आपने सुनी, हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ, आपने मुझे एक फीडबैक दिया कि मैम यू टीच ब्रिलियंटली, आई एक्सेप्ट दैट, ठीक है। तो ये एक मैसेज हुआ, या थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक, या एनी विच वेज, ठीक है। तो एक फीडबैक आया। तो जब हमें सेंडर रिसीवर मीडियम, बेसिकली सेंडर मीडियम रिसीवर और फिर रिसीवर का फीडबैक आता है, तो मेरा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट माना जाता है, राइट। सो यही है कम्युनिकेशन का मतलब, कि मेरी थॉट को, मेरे आइडिया को आप तक पहुंचाना इज द कम्युनिकेशन। So communication is the activities of sending information or ideas through speech, विजुअलाइजेशन। कोई वीडियो देख रहे हो आप, ठीक है, आजकल तो इतनी वीडियोस बनती है, मान लो टिकटॉक की बात करूं, या मैं आईजीटीवी वीडियोस की बात करूं, या यूट्यूब वीडियोस की बात करूं, किसी भी एनी सॉर्ट ऑफ अ वीडियो इज विजुअलाइजेशन। जैसे हम वीलॉग्स देखते हैं, राइट, तो वो क्या है, दूसरा पर्सन मुझे वो क्या कर रहा है दिन में, या उसकी गैजेट के ऊपर क्या रिव्यू है, मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मेरे तक विजुअल्स के थ्रू पहुंचा रहा है, दैट इज विजुअलाइजेशन। राइटिंग, ठीक है, अगर मैं मेल्स की बात करूं, ये हमारा रिटन कम्युनिकेशन हो गया। और अदर मीन्स भी हो सकते हैं, जैसे मैं बोलूं, आएगा भी आगे, बट अगर आया है तो मैं समझा देती हूँ। अदर मीन्स में क्या है, साइन लैंग्वेज भी होती है, राइट। कि सपोज मैंने आपसे पूछा ओके इज एम आई ऑडिबल, तो आपने बोला यस मैम, ओके मैम, तो कुछ लोग ऐसे थम्स अप दिखाते हैं, तो दिस मीन्स यस आई एम। तो ये भी एक सिंबल क्या हुआ, सिग्नल लैंग्वेज हो गई। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इमोजीज, ये हमारे इमोशंस को कम्युनिकेट करने का एक अदर मीन्स है। तो देयर आर लॉट ऑफ मोड्स थ्रू विच वी कैन, sorry, through which we can communicate, right? So it's a dynamic process of exchange of ideas between sender and receiver that take place around us all the time. हर समय किसी ना किसी तरीके से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट डेफिनेटली कर रहे होते हैं। अब जैसे आप वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो, लेकिन साइड बाय साइड चैटिंग भी कर रहे हो, तो वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, टू इन वन प्रोसेस हो रहा है। तो ये क्या है, हम मतलब
कम्युनिकेशन में हमेशा किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं. सो इट्स अ फंडामेंटल प्रोसेस फॉर लिविंग बीइंग फॉर एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स, कि एक दूसरे की फीलिंग्स, क्या सोचता है, क्या ओपिनियंस है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कम्युनिकेट करते हैं. अब कुछ नाम है जिनसे आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं कि भाई ये डेफिनेशन किसने दी, ये डेफिनेशन, ये सारी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए. नाउ आई एम नॉट टेलिंग हियर टू कि इसको रटो, इसको रटो नहीं, रटने का कोई सेंस नहीं है, बिकॉज ये कोई सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं जिसमें हमें डिफरेंट डेफिनेशंस को कोट करके आना है. इट जस्ट आपको पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि भाई ये पर्सन ने मेरी ये डेफिनेशन दी है, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, सो दैट मैं अपने पेपर में एमसीक्यू में राइट ऑप्शन टिक करके आऊं, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरे नेगेटिव मार्किंग हो. So communication is in its simplest form of conveying of information from one person to another. हडसन ने क्या बोला, हडसन सर ने क्या बोला कि कम्युनिकेशन एक सिंपल फॉर्म है जिससे एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपने मैसेज को कन्वे करता है. तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, देखो कीवर्ड्स अगर मैं बात करूं तो आपको ये सारे हाईलाइट कर लोगे तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू टू रिमेम्बर कि अगर ये कीवर्ड्स देख रही हूँ तो हाँ इन्होंने बोली थी ये लाइन, राइट. सो यहाँ पे कीवर्ड क्या बन सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन. सिंपल, देखो अभी हम कंपेयर करेंगे कि 4 डेफिनेशंस जो है उनमें क्या सिंपल किसी और डेफिनेशन में आ रहा है. एज ऑफ नाउ आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, मतलब रिकॉग्नाइज सिंपल लिखा हुआ कहीं पे भी, बट नहीं है. एक बार आप भी चेक कर लेना, नहीं है. सो जहां पे लिखा है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, वो मेरे किन्होंने बोला है, हडसन ने बोला है, राइट. सो इस तरीके से रिलेट कर सकते हो, भले एरो बना लो यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट, communication is the transfer of information from one person to another whether or not it elicits confidence. मतलब क्या बोल रहा है कि ये एक, मतलब कम्युनिकेशन क्या बोला, ट्रांसफर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. देखो जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया कि हर किसी का एक अपना पर्सपेक्टिव है, ऐसे ही ये सारे थियोरिस्ट हैं, या मैं बोलूँ ये इन्होंने, जैसे हम अगर इनकी बात करें, क्नूट्स एंड ओ डोनल, इन्होंने इफेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर इन्होंने बुक भी लिखी है. ठीक है, तो थियोरिस्ट हैं या मैं बोलूँ प्रोफेसर्स हैं, तो सबकी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. तो ये क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बोला कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है. तो ये अपनी डेफिनेशन क्या दे रहे हैं कि इन्होंने बोला कि भाई इंफॉर्मेशन इज, कम्युनिकेशन इज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन. जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है या मैं जो कहना चाहती हूँ, अगर मैं आपको एक करेक्ट वे में बेटर अंडरस्टैंडिंग, मतलब इस तरीके से कम्युनिकेट करूं कि आपको समझ में आ जाए वो बात, तो इनके लिए वो कम्युनिकेशन है, भले आप उस पर कोई रिएक्शन दो या ना दो. ठीक है, सो एलिसिट मीन्स रिएक्शन. अब देखो इस पर्टिकुलर CSEET में अगर मैं बात करूं या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करूं, तो यहाँ पे वोकैबुलरी भी आपकी टेस्ट होती है. ठीक है, वोकैबुलरी पे भी यहाँ पे आपको काम करवाया जाएगा, उस पे भी काम कराया जाएगा रादर देन. सो जैसे ही नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, ट्राई टू मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर दैट. इससे क्या होगा, आप पास तो डेफिनेटली हो जाओगे, इसमें तो कोई सेकंड थॉट है ही नहीं. बट आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी डे टू डे कम्युनिकेशंस में भी ये वर्ड्स को यूज करोगे ना, अपने कुछ भी कहने के लिए, ये सारे वोकैबुलरीज, डिफरेंट न्यू वोकैबुलरीज का यूज करोगे, तो इट विल मेक यू ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पर्सन. आप पूरे क्राउड में एक अलग हाईलाइट करोगे, चमकोगे. ठीक है, सो इट्स बेटर अभी से ही आप जो जो नए वर्ड्स, मान लो हो सकता है मैं कुछ पॉइंट आउट करना भूल जाऊं या मैं मीनिंग बताना भूल जाऊं, लेकिन अगर आपको वो वर्ड दिख गया है जो शायद आपको उसका मीनिंग नहीं पता, तो प्लीज इट्स बेटर कि आप उसको, जो अपनी नोटबुक बना रहे हो, एक बिजनेस कम्युनिकेशन की अलग बनाओ, बिकॉज इसमें हम वोकैबुलरीज भी लिखेंगे, फ्रेजेस के बारे में भी लिखेंगे, हम ग्रामर भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो इट्स बेटर टू मेक अ सेपरेट नोटबुक जिसमें आप अपनी वोकैबुलरीज में ये सारे वर्ड्स ऐड ऑन करते जाओ. तो इन्होंने क्या बोला, कम्युनिकेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, भले जो दूसरा पर्सन है उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है,
तो भी चलेगा, लेकिन मैंने अगर अपना करेक्ट वे में अब दूसरे पर्सन को अंडरस्टैंड करा दिया है मैं क्या कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरे लिए वो भी कम्युनिकेशन है। तो इसमें कीवर्ड क्या हो गया, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किन्होंने बात बोली है, तो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इन्होंने ये डेफिनेशन दी है, क्नूट्स एंड डोनल ने ये डेफिनेशन दी है। सो क्लियर, मतलब यहाँ पे थोड़ा अनटाइडी हो रहा है, लेकिन आप सही तरीके से हाइलाइटर्स का यूज करके कीवर्ड्स को हाईलाइट करो और किससे आप किसको पहचानोगे, ठीक है, आप प्रोफेसर को उनकी डेफिनेशंस कैसे पहचानोगे, आप प्लीज हाईलाइट करो कि ये डेफिनेशन आएगी। ऑब्वियसली रटना नहीं है, पता होना चाहिए, बट स्टिल बेटर वे क्या है कि आप ऐसे रिलेट करो। तो पहले में हमने सिंपलेस्ट कीवर्ड ढूंढा, दूसरे में हमने ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन ढूंढा। Third, communication is exchange of facts, ideas, opinions और emotions by two or more person। अब इन्होंने सीधा बोल दिया कि भाई कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में कुछ भी शेयर करना, चाहे वो इमोशंस शेयर कर रहे हो या वो जैसे फीलिंग्स अपनी शेयर कर रहे हो, कोई ओपिनियन शेयर कर रहे हो, कोई भी फैक्ट शेयर कर रहे हो, लेकिन इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि दो या दो से ज्यादा लोग जब आपस में कुछ शेयर करते हैं, ओपिनियन, फैक्ट्स, इमोशंस, तो वो इनके लिए कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे कीवर्ड किन के लिए, जॉर्ज टेरी के लिए। अब यहाँ पे आप कीवर्ड्स क्या ढूंढोगे, देखो ओपिनियन तो शायद आपको और भी डेफिनेशन में मिल जाएगा, लेकिन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स को अंडरलाइन कर लो और इससे रिलेट कर लो, ठीक है। देन फोर्थ इज communication is the sum of all the things one person does when he wants to create understanding in the mind of another। ये बोल रहा है कम्युनिकेशन को, इन्होंने बोला कि मुझे मेरा मैसेज आप तक कन्वे करना है, तो मैं हर वो जरिया अपनाऊंगी जिससे मेरा मैसेज आप तक बहुत क्लियर, इफेक्टिव एंड करेक्ट वे में जो मैं एक्चुअली कहना चाह रही हूँ वो समझ में आ जाए। तो उसको अचीव करने के लिए चाहे मैं इमोजीज का यूज कर रही हूँ, मैं आपको लिख के स्पेसिफाई क्लियरली कर रही हूँ। कई बार होता है ना, हम अपना, मान लो अगर मैं चैट की बात करूँ, बिकॉज चैट से आप ज्यादा रिलेट करोगे, तो कई बार हम उसको बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक्स में लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि हम उस चीज पे फोकस लाना चाहते हैं। तो कोई भी जरिया जिससे मैं सम ऑफ ऑल थिंग्स बोल रहा है, ठीक है, कि जिससे एक पर्सन अपनी बात को दूसरे तक इफेक्टिव वे में पहुंचा पाए, इनके लिए वो कम्युनिकेशन है जो भी वो कहना चाहता है। सो इट्स अ ब्रिज ऑफ मीनिंग। अब ब्रिज ऑफ मीनिंग से हम क्या मान लेंगे, किसने डेफिनेशन दी है, एलन लुइस सर ने ये डेफिनेशन दी है। इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। जैसे हम अभी हम पढ़ेंगे भी, कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो बोला कि सुनना, बोलना, समझना सारे कम्युनिकेशन के ही पार्ट है। आप कोई सेमिनार में जा रहे हो तो आपकी लिसनिंग स्किल्स टेस्ट हो रही हैं, आप कितना पेशेंटली वहां बैठना, ठीक है, बैठना आपको अटेंड करना है तो यू आर सिटिंग, बट आपका वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप कितना एक्टिवली उस चीज को सुन रहे हो, वो आपकी लिसनिंग स्किल्स को डिफाइन करता है। तो बोलता है सुनना भी कम्युनिकेशन है। जब तक आप सुनोगे नहीं, मेरे क्लाइंट का पर्सपेक्टिव जानोगे नहीं, कैसे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। तो सुनना, बोलना, किसी को समझाना, समझना सब कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो उन्होंने क्या बोला, ये ब्रिज ऑफ मीनिंग है। किसने बोला, एलन लुइस ने बोला। तो मैंने आपको तरीका बता दिया है एमसीक्यूज को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। बेसिकली हमें जो की पॉइंट्स हैं, हमें उन्हें पिक करके, पिक इन द सेंस उनको डिफरेंट कलर्ड पेन से, एंड हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं अपने सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, मैंने हर लेक्चर में डेफिनेटली बोला है कि प्लीज कलर्ड पेन्स खरीद लो। बहुत अच्छे अच्छे कलर्स के आते हैं, फ्लोरेसेंट ऑरेंज, ग्रीन, और वो जो एक अलग तरीके का ग्रीन नहीं होता है, वो ब्लू, ये सारे कलर्स के पेन आते हैं। बाय इट, जितने तो नॉमिनल प्राइस पे आते हैं, जस्ट कि आपको उनसे हाईलाइट करोगे ना, सो यू आर मेकिंग योर नोट्स कलरफुल बाय योरसेल्फ विद योर एफर्ट्स, रादर देन आई एम गिविंग यू अ कलर्ड बुक, जिससे शायद किसी का भला हुआ है। क्योंकि कलर्ड बुक खरीद के आप क्या कर लोगे, अब बस देखने में अच्छा लगेगा ना, लेकिन पेपर तो ब्लैक एंड व्हाइट ही आने वाला है, उसमें कलर्स तो आपको अपनी स्किल से भरने हैं।
है ना, कितनी अच्छी बात बोली। कई बार हो जाता है ना, फ्लो में अच्छी बातें हो जाती हैं। सो ये भी वही था। सो इट्स बेटर कि आप कलर्ड पेन्स खरीदो एंड अपनी जो हार्ड वर्क है उसको कलर करो कि मैंने ये की पॉइंट्स आइडेंटिफाई करे हैं जिससे मैं अपने एग्जाम्स में ये याद रखूंगी और करेक्ट आंसर को टिक करके आऊंगी या आऊंगा। बिकॉज अगेन आई एम सेइंग कि नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है। सो बहुत ध्यान से हमें अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। मार्क्स मतलब एक थॉट, या मैं आपको एक बताऊं कि मतलब इनिशियल डेज में पहले सीए में, अब शायद आई डोंट नो मच अबाउट सीए बट देन उसमें भी शायद नेगेटिव मार्किंग थी। तो मेरा कोई कजन है वो सीए के लिए अटेम्प्ट दे रहे थे उस टाइम पे, आई गेस सीपीटी था इनिशियल लेवल जो होता है जैसे आपका सीएसडब्ल्यूटी है, तो उसमें भी नेगेटिव मार्किंग थी। तो उनके मेंटर उन्हें क्या बोलते थे कि तुम्हें मार्क्स लेके आने हैं, दे के नहीं आने हैं। बिकॉज नेगेटिव मार्किंग से आप उनको मार्क्स दे रहे हो, आपको लेने हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा, आपको देने नहीं है। सो सेम अप्लाइज टू यू ऑल्सो कि आपको मार्क्स उनसे ज्यादा लेने हैं, उनको दे के नहीं आने हैं बाय गिविंग अ रॉन्ग आंसर। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। अब देखो, जो मैंने आपको डेफिनेशन या जो इतना सारी बातें ज्ञान दिया है ना, वही सारे मेरे फीचर्स हैं। सो क्विकली हम लोग पढ़ते हैं। क्या पहला है, कम्युनिकेशन इज अ टू वे ट्रैफिक। टू वे ट्रैफिक कि भाई एक बोल रहा है दूसरा सुन रहा है। तो लिख लो, मैं और मेरी तन्हाई वाला कॉन्सेप्ट यहाँ काम नहीं करता है कि मैं अकेले में बात करना अच्छा लगता है, वो कॉन्सेप्ट नहीं करता। तो हमेशा याद रखना, टू वे ट्रैफिक होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। सो एक बोलता है, एक सेंडर है, दूसरा रिसीवर है। ये वैसी पिक्चर है ना, जूजू, वोडाफोन जूजू, है ना। सो सेकेंड पॉइंट इज कम्युनिकेशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये भी बात कर ली है हमने। कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन and at all the levels of management. No manager can be effective in his role unless he is able to communicate. ये बोलता है देखो ongoing process है। ऐसे नहीं है कि आप सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, या मैं बोलूँ आपकी ट्रेनिंग जब आप करोगे तो उसका एग्जाम्पल दूं कि भाई आपके सर ने या मैम ने आपको एक फॉर्म फाइल करने के लिए या मिनट्स ड्राफ्ट करने के लिए दे दिए। उन्होंने अपना मैसेज आपको कम्युनिकेट कर दिया कि तुम्हें आज के दिन ये कंपनीज के मिनट्स बनाने हैं, ये मीटिंग्स के मिनट्स बनाने हैं, जो भी उन्होंने काम दिया, ठीक है, या ये ड्राफ्ट करना है, व्हाटएवर आपने, उन्होंने अपना मैसेज आपको कम्युनिकेट कर दिया। अब आपको पता चल गया आपको करना क्या है, लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस कैसे है कि आप उनको करके दोगे। हो सकता है कि आपको कुछ उस पर डाउट आए, आपको कुछ पूछना हो, कुछ समझ नहीं आएगा तो आप उनसे वापस से कम्युनिकेट करोगे, सर्च करोगे अपने और को फेलर से पूछोगे। ये सब क्या है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे गोल्स एंड टारगेट फिक्स रहते हैं। तो जब हमें ये सेट टारगेट दे दिए गए हैं, मेरे मैनेजर ने मुझे बता दिया कि मेरा ये मंथ का टारगेट ये है सपोज, या ये हमें अचीव करना है, या ये काम तुम्हें करके देना है। अब उन्होंने तो मुझे बोल दिया, लेकिन उसको अचीव करने के लिए मैं और लोगों से उसी टॉपिक के बारे में बात करूंगी। तो मतलब क्या है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। एक बार मुझे मेरे सुपीरियर से सपोज ऑर्डर आ गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये कम्युनिकेशन जो हुई है ये एंड है इसका, नहीं। आप ये समझो ये बिगनिंग है, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस में काम करता है। मैं उससे 10 लोगों से और बात करूंगी, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है खुद सोचूंगी, मैनेजर से बात करूंगी, अपनी आइडियाज को शेयर करूंगी, ओपिनियंस को शेयर करूंगी। तो इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस। तभी एक ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल होने के लिए कम्युनिकेशन हम पढ़ेंगे। बैरियर्स क्यों पढ़ते हैं, बैरियर्स क्योंकि लोग इसको एक बार जो कन्वे हो गया उसको वही चीज खत्म कर देते हैं। तभी हम बोलते हैं ना, सेशंस इंटरेक्टिव होने चाहिए। क्यों इंटरेक्टिव होने चाहिए, जो मैंने कह दिया आपने सुन लिया, मान लिया, विद ड्यू रिस्पेक्ट अग्रीड, ऐसा करना चाहिए। बट देन आपकी हो सकता है मुझसे डिफरेंट ओपिनियन हो, सो आपको भी मुझे अपनी ओपिनियन शेयर करने का पूरा हक है। हो सकता है कुछ जगह मैं गलत हूँ, कुछ जगह आप सही हो,
डेफिनेटली हो सकता है। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। हम पढ़ेंगे बैरियर्स में कि अगर कम्युनिकेशन एक जगह आके रुक रही है दैट मीन्स वो चीज सही अचीव नहीं कर पाएंगे। सो हमेशा कम्युनिकेशन ऑन गोइंग प्रोसेस में फॉलो होना चाहिए। कोई भी डाउट होता है गो बैक टू योर सीनियर, क्लियर इट। ठीक है, सो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, टू वे प्रोसेस है जो हमने पढ़ लिया। Then comes communication consists not only of facts but ideas, emotions too. इसके बारे में तो हमने भर भर के बात करी है। Communication is much more than words. Much more than words को अगर मैं define करूँ तो भाई हमारे लिए communication हमारी feelings है ना, हमारी feelings है। जो मेरी फीलिंग्स है भाई, जरूरी नहीं है कि मैं उसको हर चीज को मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्रेस करके ही बता पाऊँ कि मैं अपने पेरेंट्स से या आप अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करते हो या उनके लिए क्या कुछ कर सकते हो। तो हम बोलते हैं ना वी डोंट हैव वर्ड्स, वी आर स्पीचलेस। तो मतलब क्या है कि सिर्फ शब्दों में तोलना ही कम्युनिकेशन नहीं होती है। कई बार कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे हम शायद अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं बोल के, लेकिन हो सकता है हमारा कुछ अलग तरीका हो अपने जेस्चर को, अपनी रिस्पेक्ट को शो करने का। सो बोलता है मच मोर देन वर्ड्स है। The tone and facial expression often carry a greater meaning than the words। कि भाई मेरी टोन, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस अगर खुश है तो वो चीज चेहरे से झलकती है। ठीक है, हम शॉक, अगर सपोज कोई ऐसी न्यूज है जो शॉकिंग है तो हम एकदम से सीरियस हो जाते हैं ना। तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस भी बहुत कुछ कन्वे करते हैं। जैसे आंखें, आईज, हम बोलते हैं ना कि भाई आंखें बहुत कुछ बोलती हैं। अब इस तो पता होगा ना कि भाई आंखों से बहुत कुछ आप बता सकते हो, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से आप बहुत कुछ एक्सप्रेस कर सकते हो। सो ये बात वही बोल रहा है। We can communicate a lot through signs, symbol and gestures. For example, a victory sign made by 2 fingers communicate better than words. कि हम ऐसे बहुत, मतलब ये बीच में ट्रेंड चला था ना कि सेल्फी ऐसे 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 करके लेते थे, तो ये क्या बता रहे ऐसे ऐसे वट एवर इट इज। तो ये विक्ट्री का साइन था। और क्या साइंस, जैसे कुछ बहुत अच्छा लगता है तो हम ऐसे करते हैं, ओके में ऐसे करते हैं। अब यही साइंस आई नो, हो सकता है कोई और भी होंगे। मतलब क्या है कि ये सारे भी मोड्स हैं मेरे बात को एक्सप्रेस करने के। ये इमोजीज तो हमने बात कर ही ली है। देन बात आती है द मेन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू मेक द मैसेज अंडरस्टैंडेबल टू अदर्स। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको इस टॉपिक पे समझा रही हूँ, तो मेरा मोटिव क्या है कि मैं जो इस टॉपिक को लेके समझाना चाहती हूँ वो आप तक एक करेक्ट वे में पहुंचे। तो मेरा मेन पर्पस क्या है कि आपको ये चैप्टर जो है वो इतने अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए कि इससे रिलेटेड अभी के लिए जो एमसीक्यूज हैं वो आप करेक्ट वे में टिक कर पाओ, सॉल्व कर पाओ। इट एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब ये क्या बोला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कि भाई कम्युनिकेशन, जैसे मैंने बोला कि कम्युनिकेशन एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। जहां वो कम्युनिकेशन की जो लाइन है टूटती है, ब्रेक होती है चेन, वही मेरी ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत आने लगती है, हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। सो किसी भी फील्ड की बात करूं, जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है, वेदर मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, मेरे ऑफिशियल रिलेशनशिप हो या मेरे फ्रेंड्स के साथ भी हो। अगर देखो बहुत बेसिक एग्जांपल दूं तो जितना, मान लो आप कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनसे हम शायद रोज बात करते हैं, कुछ ऐसे हैं कि वीकली बात हो रही है, कुछ महीने में होती है, या कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ ओकेजनल हम विश करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको बस मजबूरी में या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है तो कभी कभी हम मैसेज कर देते हैं। ये सारी कैटेगरी सबकी लाइफ में होती है। तो जिनको हम कभी कभी करते हैं उनसे हमारा कम्युनिकेशन उतना नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन सिर्फ ओकेजन्स पे होता है या आमने सामने टकरा गए तो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट हाय हेलो बोल देते हो। सो ये क्या है, मतलब कि आपके रिलेशंस अच्छे नहीं है, यही तो सिग्निफाई कर रहा है ना। बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता तो आप महीने में कम से कम एक बार तो बात करते या कभी कॉल तो करते। बट अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं मेरे और उसके रिलेशनशिप्स उतने फ्रेंडली नहीं है, या हम एक दूसरे की कंपनी शायद उतनी एंजॉय नहीं करते हैं। तो ये बोलता है कम्युनिकेशन के थ्रू आप अपने गोल्स को, वेदर आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, पर्सनल लाइफ की बात करूं, आप उसको अचीव कर सकते हो।
देन इट डिस्पेल्स द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन पर्सन। पता है ना, जब दो लोगों के बीच में कभी लड़ाई हो जाती है या एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि यार बात करके सॉर्ट आउट कर लो ना, मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म कर लो ना। तो क्यों ऐसा करें? क्योंकि हो सकता है उसने मुझे जो मैसेज दिया वो सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं हो पाया और मैंने उसका डिफरेंट मीनिंग निकाल लिया और हमने उसको क्लियर भी नहीं किया। तो क्या हुआ, दोनों के बीच में गैप आ गए और और मिसअंडरस्टैंडिंग होते होते शायद वो रिलेशनशिप टूट भी सकता है। सो बेटर क्या होता है कि कम्युनिकेशन करके, बातचीत करके हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर ले। सो बोलता है द वर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल इज मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना। ये ऐसे कोट्स तो आप लोग बहुत शेयर करते होगे या पढ़ते होगे। देन कम्युनिकेशन इज डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक का मतलब क्या है? स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक क्या होता है? स्टेबल, कि एक ही तरीका है कम्युनिकेट करने का। हमने बोला नहीं, कम्युनिकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है जो मेरे लिए आपके लिए अलग अलग हो सकता है, कीप्स ऑन चेंजिंग। आज मुझे आपसे वर्चुअल ऐसे में बात करी, हो सकता है कल हम फेस टू फेस मिल के बात करें या हम चैट से बात करें, तो अलग अलग तरीके होते हैं कम्युनिकेशन के एंड वो हर एक दूसरे पे डिपेंड करता है। तो इट्स अ डायनामिक प्रोसेस। इट incorporates the changing shape of participants and the environment. Then communication is interdisciplinary science. Knowledge derived from several sciences used in communication. Anthropology, study of body language. Psychology, study of persuasion, perception and attitude. Sociology, political science. Basically क्या बोल रहा है कि कम्युनिकेशन ना मेरा एक पैकेज है। पैकेज इन द सेंस कि मैं उसके अंदर अपनी, मतलब उसके अंदर मेरी साइकोलॉजी से रिलेटेड बातें भी आ गई हैं, मेरी बॉडी लैंग्वेज का भी कवर हो रहा है, डिफरेंट चीजें कवर होती हैं। तो इन शॉर्ट मैं क्या बोल सकती हूँ, देखो यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है, इसको मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो। जहाँ, अच्छा, जब भी हमें ऐसा कुछ लगेगा ना कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, हम लोग उस पे एमसीक्यू एमसीक्यू लिखते चलेंगे। आप में से आपको क्या काम है? देखो मैं तो लिख दूंगी यहाँ पे, बट आपका काम क्या है, उसको फिर एक अलग या तो यहीं पे नोट डाउन कर लो। इट बट बेटर वे क्या होगा कि एक अलग से जो भी आप नोटबुक बना रहे हो, नहीं बना रहे हो तो बना लो, तो वहां पे ये सारे एमसीक्यूज को इकट्ठा करते चलो। बिकॉज पूछा जा सकता है कि कम्युनिकेशन इज करके ब्लैंक की कौन सी साइंस है, इंटरडिसिप्लिनरी, और 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो अगर मैंने यहाँ अच्छे से पढ़ा है, मैंने अपने एमसीक्यूज बनाए हैं, तो डेफिनेटली यहीं से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप यहाँ के मॉडल क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, इंस्टीट्यूट जो मॉडल क्वेश्चंस देता है वो सॉल्व कर लोगे, वो पूरी जो कहीं से मिलते हैं हम सब सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर मैंने अपने क्वेश्चंस यहाँ पे जो मैंने अपनी मेहनत से पिक करके बनाए हैं, क्वेश्चंस आपके घूम फिर के यहीं से ही आने हैं। सो अगर मुझे वहां तक पता है अंदर एक एक लाइन में क्या क्या बात बोली गई है, तो डेफिनेटली मेरा पेपर तो अच्छा जाने ही वाला है। सो प्लीज इसको मतलब हाईलाइट कर लो और एक नोट्स बनाते चलो, सो दैट हमारे पास एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस अलग से निकल जाएं। मतलब मैं मान सकती हूँ कि चलो बहुत नहीं तो 10 क्वेश्चंस तो निकलेंगे, मिनिमम बोल रही हूँ, मैक्सिमम तो फिर कितने भी निकल सकते हैं, बट मिनिमम 10 तो निकलेंगे। 10 पे तो आपके हैंड्स ऑन हो पाएंगे। सो इट्स बेटर टू मार्क इट, हाईलाइट इट एंड नोट इट सेपरेटली इन योर नोटबुक। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। बट कहने का मतलब हमने समझ लिया कि भाई मेरी बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत चीजें कम्युनिकेट होती हैं, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से, मेरे जेस्चर से, मेरी टोन से, मेरी कई बार ऐसा होता है हम दूसरे की फेस रीडिंग करके या दूसरा चुप भी बैठा लेकिन हम फिर भी समझ पा रहे हैं कि यार वो क्या कहना चाह रहा है ना। तो ये एक कम्युनिकेशन एक पैकेज है जिसको हमने क्या बोल दिया कि इट्स एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। ठीक है, तो ये क्या था, ये मेरे फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात हुई थी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में हम एक पूरे चैप्टर को इतने अच्छे तरीके से कर लेंगे कि हमें वापस इसके बारे में रिविजन की बात करूं या दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्वियसली आप सेल्फ स्टडी करोगे, बट देन दोबारा वीडियो को शायद ही आपको रेफर करना पड़े, बिकॉज हमने कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से
हंसी मजाक करते हुए सीखा है। सो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे विद इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ तक पढ़ना जो मैंने बोला है, देखना आपको समझ में आया, डेफिनेटली आया होगा। कोई डाउट है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो टिल देन टेक केयर।